हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मरियम खातून। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊँगी रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा घर पर बनाना। आप घर के ही मटेरियल से देखिए कितना ही टेस्टी और कितना ही फ्लफी हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। और साथ में ही मैं आपको बताऊँगी पिज़्ज़ा सॉस बनाना, वो भी घर पर। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया है। कितना ही लाजवाब और कितना ही टेस्टी, देखिए अंदर से कितना फ्लॉपी ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। चलिए फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1 कप मैदा। इसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून शुगर और 3 टेबलस्पून दही। इन 3 सामग्रियों को लेके मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। पानी नहीं अभी ऐड करना है जब तक कि मैं इसको मिक्स ना कर लूँ। ये देखिए इस तरह से इनको धीरे धीरे मिक्स करना है। दही और सारी चीज़ों को मैं ऐसे मिक्स करूँगी, पूरा मैदा।
मैं चिल्ली फ्लेक्स इसमें डालूँगी। डाल के मुझे इसे मिक्स करना है। ये देखिए धीमी आंच पे ही मुझे इसे पकाना है। धीमी आंच में पकाते हुए इसे देखिए अच्छे से मैं मिलाऊंगी। अब 1 चम्मच इसमें मैं कश्मीरी मिर्च ऐड करूंगी, जिससे हमारे सॉस का कलर बहुत ही अच्छा बिल्कुल बाजार के जैसा आएगा। ये देखिए इस तरह से मिलाना है। ये देखिए पानी नहीं इसमें ऐड करना ताकि हमारा सॉस एकदम गाढ़ा तैयार हो। ये देखिए 2 बड़ा चम्मच मैं इसमें ऐड करूंगी केचप, टमाटो केचप। ये देखिए इसमें मैंने ऐड कर दिया और करने के बाद भी धीमे आंच में इसको भी मुझे धीरे धीरे पकाना है। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें पकाऊंगी। ये देखिए धीमी आंच में इसको चलाते रहना ताकि हमारा सॉस नीचे लगे ना, इस तरह से। ये देखिए ग्रेवी हमारी कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी दिख रही है। ये देखिए 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं ढककर पकाऊंगी। ये देखिए इसे मैंने एक प्लेट से ढक दिया है। ये देखिए और 1.5 से 2 मिनट मैंने इसे पका लिया। देखिए कितना ही प्यारा कलर इसका आया है। ये देखिए अब इसे मैं मिक्स करूंगी और लो फ्लेम पे पकाने के बाद देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। हम ये देखिए इस तरह से। अब इसे मैं इसकी फ्लेम को बंद कर दूंगी। ये देखिए हमारा सॉस एकदम रेडी है। मैंने एक कढ़ाई में नमक ऐड कर दिया है। नमक डालने के बाद मैंने पहले से इस्तेमाल किया था और 1 कटोरी रख के बीच में इस प्लेट से कवर कर दूंगी। ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए अब इसमें 1-2 पंच और मैं मार के इसको इस तरह से इसकी एयर को निकाल देंगे। ये देखिए हमारा डो भी रेडी है। अगर आपका डो नहीं भी रेडी है 1-1.5 घंटे के बाद तो इससे कुछ वो नहीं होगा, आप इसे बना लीजिएगा जी। इस तरह से देखिए हमारा डो रेडी है। ये देखिए अब इसकी मैं लोई बनाऊंगी इस तरह से और इसको प्रेस करूंगी। अब मैंने सूखा आटा लिया है। सूखे आटे पे मैं इसको रख के ऐसे प्रेस करके बेलन से मैं इसको बेलूंगी। ये देखिए दोनों तरफ मैंने इसके मैदा लगा लिया है। अब मैं इसको बेलूंगी। बेलना इतना है जितनी हमारी प्लेट की